इसमें भी कोई खास दिक्कत नहीं होने वाली है आपको, समझने में बिल्कुल टेंशन नहीं होगा। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट करते हैं। ओके, 5 का दिया था, कुछ बच्चे एकदम मौज मस्ती करने में लग जाते हैं। कौन कौन लेट आ रहा है सबका नाम पता चल जाएगा। वेटिंग रूम में डाल दिया सबको, जो लोग नहीं आए हैं सबको वेटिंग रूम में डाल दिया। देखा जाए कौन कौन नहीं आया, नाम बताओ मेरे को, कौन कौन बच्चे अभी तक नहीं आए हैं, व्हाट्सएप कर दो। देखो काफी इजी सेक्शन है, कुछ थोड़ा सा टाइम चलेगा और फिर ये खत्म होने के बाद में वी विल फाइनली गो टू जीओसी। ठीक है, इसके बाद में अपन जीओसी पे शिफ्ट हो जाएंगे, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन है। तो सिमेट्री एलिमेंट्स देखने किसी भी मॉलिक्यूल में, तो क्या क्या होते हैं, पीओएस होता है, सीओएस होता है, एओएस होता है और एओएस होता है। ये ज्यादा पे तो नहीं करेंगे अपन, 1 और 2 पे ही ज्यादा फोकस रखेंगे, बाकी सब तो इजी है, मतलब इतना ज्यादा नहीं है, सिलेबस में पूछना नहीं है। पीओएस पे डायरेक्ट सवाल होता कि भाई बताइए किसमें पीओएस है किसमें नहीं है। ठीक है, इसमें ये सवाल रहता है पीओएस। आई होप मैंने करा दिया था। कितने लोगों ने रिवाइज किया ये? कितने लोगों ने रिवाइज किया, जरा यस नो बोलो। पीओएस, ओके, पीओएस, सीओएस, अब सबसे पहले अपन ने डिस्कस किया था अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स, जिसके अंदर अल्कीन और ये प्लेनर मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस किया था। प्लेनर मॉलिक्यूल होगा तो मिनिमम एक पीओएस तो होगा ही, ठीक है, जिस प्लेन में है वही एक होगा। नेक्स्ट फिर सिमेट्री देखी थी अल्केन्स में, 3 पीओएस 2 पीओएस। बेटा इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता, अच्छा क्यूमुलिन देख लिया, मतलब डबल बॉन्ड्स अगर सीक्वेंस में हो, कंटिन्यूएशन में हो। अच्छा, ये चीज भी अपन ने कर ली थी। आज लेक्चर 2 है इसका। लेक्चर 2 तारीख 8 मार्च, तारीख 8 मार्च। स्पाइरो कंपाउंड्स, कैसे कंपाउंड्स? स्पाइरो कंपाउंड्स। देखो जो भी बच्चे लेट आ रहे हैं, जिनको मैं बाद में एडमिट कर रहा हूं, मेरे को पता चल रहा है कौन कौन लेट आ रहा है। स्पाइरो कंपाउंड्स देखते हैं। अच्छा ये बताओ, ये 2 स्पाइरो कंपाउंड्स है, ठीक है, वन इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। अच्छा ये बताओ, ये जो है ए बी और सी डी सेम प्लेन में है कि डिफरेंट प्लेन में? दो ये स्पाइरो कंपाउंड्स है, जीआई में डिस्कस किया था मैंने।
ये ए एंड बी एंड सी एंड डी, ए एंड बी एंड सी एंड डी आर इन परपेंडिकुलर प्लेन, आर इन परपेंडिकुलर प्लेन्स, ठीक है, दोनों अलग प्लेन में। तो आप मुझे इसका सीओएस सॉरी पीओएस निकालना है। तो बात समझो बेटा, ये जो रिंग है ना, ये वाली, अगर ये आपके प्लेन में है तो ये रिंग प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये वाला पार्ट जो होगा उसका प्लेन के अंदर होगा, और ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा प्लेन के बाहर होगा, ये ऐसा होगा, ये प्लेन में, दिस इज इन द प्लेन, ये प्लेन के अंदर, ये प्लेन के बाहर। दिस इज सिमिलर टू दिस मॉडल, दिस इज सिमिलर टू दिस मॉडल। अच्छा, अब मैं स्पाइरो कंपाउंड में ढूंढना चाहता हूं। पहला, फर्स्ट, इफ A इज इक्वल्स टू B, अगर A B के बराबर है और C इज इक्वल्स टू D एंड C इज इक्वल्स टू D, तो POS कितने होंगे? A B के बराबर है, दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर प्लेन में है, दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर प्लेन में है, POS कितने होंगे? जैसे डबल बॉन्ड वाला याद है, सेम उसी मेथड पे है ये भी। POS कितने होंगे? जैसे जो डबल बॉन्ड में किया था वही इसमें करो। इसके पीओएस सेम जो उसमें किया था, इसके पीओएस 2 होंगे। अगर इफ A is equals to B and C not equals to D, और A not equals to B and C is equals to D, तो पीओएस कितने होंगे? 1। तो पीओएस कितने होंगे? 1। और थर्ड केस, if A not equals to B and C not equals to D, इस केस में पीओएस होंगे 0। कितने होंगे? 0। बेटा ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। बहुत ही सिंपल, छाप लो और छापने के बाद में यस बोल दो या डन बोल दो। छाप लो और फिर यस बोल दो। छाप लिया? ओके बेटा, अभी ये करते हैं सेकेंड केस। इसका सेकेंड क्या है? 3 स्पाइरो रिंग्स। मैंने ये जीआई में करा रखा है, जीआई में सभी के मॉडल बनाए थे मैंने, याद आ रहा क्या?
जीआई में मैंने आपको सभी के मॉडल्स बना के दिखाए थे। अच्छा, अब इसमें क्या होगा देखेगा जरा। 1 1 और 3 सेम प्लेन में लाई करेंगे। ये जो है ये परपेंडिकुलर प्लेन में लाई करेगा। ये जो है ये परपेंडिकुलर प्लेन में लाई करेगा। ठीक है, ये ए बी और वो दूसरा सी डी। तो अब इसके अंदर केस बनता है इफ, तो ये दोनों प्लेनर है, ए बी और सी डी प्लेनर है। तो अगर ए बराबर बी है, ठीक है, ए बराबर बी है, बराबर सी है, बराबर डी है, कितने पीओएस हुए? प्लेनर है। तो एक तो ये प्लेन हो गया, एक ये प्लेन हो गया, और एक प्लेनर 3। इस वाले केस में भी और a इज इक्वल्स टू बी एंड c इज इक्वल्स टू डी में भी सेम आएगा। सेम आएगा क्या? नहीं आएगा भाई, ये गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया। ये वाला केस नहीं है, ये वाला केस नहीं, सिर्फ एक ही केस है। देखो, ए का इमेज मैच कर रहा सी से, बी का इमेज कर रहा डी से, तो एक ये हो गया, एक ऐसा काट दो, ऐसा वर्टि ये हॉरिजॉन्टल में, तो ए बी से मैच कर रहा, सी डी से मैच कर रहा। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होगा, इफ a is equals to b and c is equals to d but a not equals to c, इसमें अंदर पीओएस क्या होगा? ये पता है ये किसकी तरह है? ये एग्जैक्टली दिस इज सेम एज सिमिलर टू दिस। इसमें पीओएस 2। अच्छा, थर्ड, if a is equals to c and b is equals to d but a not equals to b, पीओएस कितने हुए? 2। शाबाश। a not equals to b, not equals to c, not equals to d। प्लेनर मॉलिक्यूल है, प्लेनर मॉलिक्यूल है। अरे प्लेनर मॉलिक्यूल है तो एक तो होगा ही ना। अरे 1 and 3 आर इन सेम प्लेन। ये जो ए बी है और सी डी है वो एक ही प्लेन में लाई करेंगे। ज्यादा भारी जा रहा क्या ये? अरे तुम लोग ब्रेक में क्या करते हो? 10-15 मिनट का ब्रेक मिलता, जैसे वहां पे तो क्लासेस में तो आप लोग एकदम मतलब पंचायत महापंचायत बिठा लेते थे टॉयलेट के सामने। अच्छा, नाश्ता, पढ़ाई भी करते क्या? रिवीजन भी करते हैं? वेरी गुड, वाह यश वाह। और छोटे बच्चे से क्या उम्मीद थी अपने को? ठीक है, ओके। नाश्ता एकदम अच्छे से कर लिया करो। नाश्ता तो मम्मी ऐसे बगल में रख देती होगी कि भाई खा लो बेटा, दिन ब दिन दुबले पतले होते जा रहे हैं। इन्हें पता है अभी पर डे कितना वैक्सीन हो रहा, कितने लोगों का वैक्सीनेशन हो रहा?
पर डे। जिन्होंने बताया था ना, वो एक वेबसाइट बनाई है कोविन करके, उसमें डैशबोर्ड आता। नहीं नहीं, पूरे, नहीं नहीं नहीं, पूरे इंडिया में, इंडिया में लास्ट एक दो दिन से 12 लाख से ऊपर है। 12-15 लाख के अराउंड, 12-13 लाख, 12 से 15 लाख के अराउंड हो रहा है। इसके 12 लाख से ऊपर हो गया है, 15 लाख के बीच में। डेटा आता पूरा, हर एक स्टेट जो है ना, बताया था कोविन वाली, कोविन वाले वेबसाइट पे अगर आप जाके देखोगे ना, तो आपको पर स्टेट कितने वैक्सीनेशन हो रहे हैं, कितने जगह पे हो रहे हैं, सब पूरा एकदम सेंट्रलाइज डेटा मिल जाता है। अच्छा, यूएस में पता अभी कितना हो रहा? उनका सैटरडे को शायद था 30 लाख हुआ था पर डे। अभी अपन लोग प्राइवेट जो है, प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी लगना स्टार्ट हो गया ना। इन लोग ने पहले से थोड़ा स्टार्ट कर दिया, तो थोड़ी लीड ले लिया। बट ठीक है, इंडिया दौड़ में आ जाएगा। इंडिया में भी फिर 30 लाख 50 लाख के अराउंड पर डे होने लग जाएंगे। तो जल्दी हो, अब तो बस यही सहारा रह गया। वैक्सीनेशन होगा, लोग थोड़े से बेटर फील करेंगे तो आ जाएंगे बाहर। सबसे पहले तो महाराष्ट्र को होना चाहिए, सब कुछ बंद कर रखा है। पता है वो लोग जम्मू एंड कश्मीर में, JNK में, वहां पे भी स्कूलें स्टार्ट हो गई बच्चों की, यूपी में स्टार्ट हो गई। अपने महाराष्ट्र में केस बढ़ गए इसके वजह से, नहीं तो अपना भी सब सही चल रहा होता। और महाराष्ट्र में, और वो भी अकोला अमरावती में, कितनी दुख की बात है। बट वही है, वैक्सीनेशन आया तो थोड़ा सा ऐसा ना, चेन कम होगी, लोग बीमार नहीं पड़ेंगे। इसके बताओ POS कितने होंगे, कौन सा केस है, उसके भी आपको बताओ, इसके POS कितने होंगे। सही आंसर आना चाहिए, एग्जाम में पूछ लेगा। निकालो, 1 2 3 4। ओ, सेम दे दिया क्या? करेक्शन कर लो। सही आने चाहिए, 6 के 6 है, बना के ड्रॉ करो। POS एक ऐसा प्लेन जो दोनों को काट दे। बेटा, जब भी दो स्पाइरो पार्ट्स हैं, तो ये याद रखना, ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। ये एक दूसरे से कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर।
सबके आ गए? ओके, गार्गी पहले वाले को बता बेटा। गार्गी यस सर। पहले वाले कितना है बेटा? सर 2। 2। देखो इसके अंदर ये परपेंडिकुलर है, तो एक तो ऐसा आएगा, तो ये इसको परपेंडिकुलरली काटेगा, और एक बार आपको क्या है इसको काटना है तो इसको प्लेन में काटेगा। टोटल पीओएस 2 हो जाएंगे। इसमें कितने आएंगे? इसका आंसर विदुषी देगी। इसमें कितने आएंगे? यहाँ पे बी आर एच है, यहाँ एच और सी एल है। सर 0। 0। वेरी गुड, शाबाश। सेकेंड का आएगा 0। थर्ड का, थर्ड का कार्तिक, अरे जिनका यस सर। इसका कितना है? सर 1। 1। देखो बेटा इसमें क्या करना, आप इसको इक्वली काटना, तो इन दोनों को एक साथ स्लाइस के फॉर्म में कटेगा। ये ऐसे ऐसे ये स्लाइस कट जाएगा, इसका इमेज इस पे आ जाएगा, और ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं तो ये दोनों प्लेन में कटेंगे, या एच का आधा आधा हो जाएगा, सीएल का आधा आधा। इसमें क्या होगा, बीआर का इमेज बीआर पे। तो थर्ड का 1, सेकेंड का देख लेना भाई 0 है। ये ना इसका इधर इमेज है ना इसका इधर इमेज है। अच्छा अब ये क्या है, ये तो प्लेनर होगा। अगर प्लेनर होगा तो एक तो मिनिमम होगा, दूसरा क्या हो सकता है, ये वाला। इसका पीओएस कितना होगा? फोर्थ का। सौरभ, सौरभ बताओ बेटा। क्या 2? 2। ओके, नेक्स्ट प्रियांशु। यस सर। यस सर। बताओ बेटा इसका कितना होगा? सर 2। देखो एक तो ये, अगर ये लिया तो H का इमेज H पे, क्लोरीन का इमेज क्लोरीन पे, ठीक है। अच्छा वर्टिकली काट सकता हूं क्या? नहीं, वर्टिकली नहीं काट सकता, हॉरिजॉन्टली काट सकता हूं। और दूसरा मैंने ये देखा, क्योंकि ये प्लेनर है तो एक प्लेन में जरूर कटेगा, एक प्लेन है तो प्लेन में जरूर कटेगा। टोटल 2 हो गया। इसका कितना आएगा? इसका गौरव। सर इसका 3। 3। देखो बेटा अगर कुछ नहीं है तो क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। तो मेरे को इतना पता चल रहा, एक तो ये होगा, एक ये होगा, 2 हो गए। और क्योंकि प्लेनर है तो प्लेनर का होता ही। अच्छा ये क्या है, थर्ड वाला, ये परपेंडिकुलर है। अच्छा अगर परपेंडिकुलर है तो ये देखो, एक ऐसा होगा बेटा और एक ऐसा होगा। तो अपन ने क्या किया, अपन ने इसको स्लाइस के फॉर्म में कट किया, इसके इक्वल, इसके इसको आधा आधा कट किया, तो ये प्लेन से काटा, तो ये प्लेन जो है, तो देखो ये अंदर जाएगा और ये बाहर आएगा, प्लेन के बाहर है ये हिस्सा। अगर ये प्लेन के बाहर ऐसे परपेंडिकुलर है तो आप इसको ऐसे काटो, जैसे आपने इसको इक्वल पार्ट्स में किया, ब्रोमीन का ब्रोमीन इमेज, और ये वाला जो है ये इसको आधा आधा कट करेगा, कार्बन कार्बन को, ठीक है। इसका क्या है, इसको अगर ये पार्ट देखेगा, देखो ना यहाँ पे ब्रोमीन का कोई इमेज बन रहा, ना इसका कोई इमेज बन रहा, और ना ही ये प्लेनर है, तो इसका तो कोई भी नहीं होगा, इसका तो कोई भी नहीं होगा। इसका कोई भी पीओएस नहीं होगा। अरे पीछे के केसेस याद कर लो यार, देखो ना, ना ए बी के बराबर है ना सी डी के बराबर है, तो पीओएस कितना हो गया, 0 हो गया। या तो पहले के केसेस समझ नहीं आए, नहीं तो ये नहीं आ रहा। ओके 2-3 और कर लेते हैं।
ये देखना, ये बनाया है और इधर ऐसा किया है, ये इसका बताना ये क्या होगा। थोड़ा अच्छा है, इसको पीओएस बताना कितना है। अच्छा, दोनों ही ऊपर है, इसका मतलब दोनों सेम साइड पे है ये। इसके पीओएस कितने होंगे, ऐसे इमेजिन करना है इसको। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा बेटा। एक जो है, एक प्लेन, देखो एक तो ऐसे काट दो, ये बात सबको समझ में आ रही है। एक तो ऐसा कट गया, ये वाला सही है कि नहीं है। देखो मैंने इसको ऐसे काटा, ये अब ये वाला तो प्लेन में कटेगा, ये जो बीच वाला है, बीच वाला, ये वाला कैसे होगा, ये ऐसे, ये ऐसे इसको CH3 को ऐसे इक्वली कट करेगा। ठीक है, और एक क्या करो, ऐसे CH3 को ही इक्वली कट करने की ट्राई करो। ये बात सबको समझ में आ रही क्या। इसके पीओएस जो होंगे, ये थोड़ा सोचने वाला था यार, मे बी कईयों को नहीं चमका होगा, कईयों को नहीं चमका होगा ये। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको मैंने ऐसे बनाया, ये दोनों एक साइड है, मतलब इनसाइड द प्लेन, सॉरी आउटसाइड द प्लेन, आउटसाइड द प्लेन, तो मतलब ये सिस होंगे, CH3 सेम साइड, ये H, तो मैंने क्या किया, ये CH3 और इसको जो है ना, ये बीच से ऐसे काटा, ऐसे ऐसे काटा, तो ये CH3 के आधा टुकड़ा करेगा, CH3 का आधा टुकड़ा करेगा, नीचे H को काटेगा, H को काटेगा, ये जो डाउनवर्ड है वहीं ऊपर है, तो एक तो ये पीओएस हो गया, एक तो ये पीओएस हो गया। दूसरा क्या मैं बोल रहा हूं कि यार एक जो है ना, आप इसके ऐसे मिडल से काटो, जब मिडल से काटे तो ये भी अंदर है, नीचे वाला भी अंदर है, दोनों सेम साइड हो जाएंगे और इमेज बन जाएगी। जैसे ये वाला, ये वाला, ये वाला जो रेड वाला है, तो रेड वाले ने इसको काटा, अब CH3 का इमेज ये देखो, एक तो ये हो गया, एक ये पीओएस हो गया। दूसरा मैं बोल रहा हूं, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये, इसकी वजह से अपन ये सारे सिमेट्रिकल एलिमेंट्स कर रहे हैं। देखा बेटा, मैंने इसको ऐसे काटा, बीच से काटा, ऐसे बीच से काटा, ये वाला पीओएस है मेरा, तो अगर ये पीओएस है तो होगा क्या बेटा, इस CH3 का, यहाँ पे CH3 का इमेज है, CH3 H, यहाँ पे कार्बन कार्बन, तो ये सेकंड पीओएस हो गया। एक CH3 वाला प्लेन जिसमें CH3 को काटेंगे, एक ये वाला, टोटल हो गए 2 पीओएस। समझ में आ रहा, ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, तो इसका इमेज एक जैसा मिल रहा है ना। एडवांस के बच्चों को सबको समझ में आ गया। और केस पॉसिबल नहीं है।
प्लेनर वाला होगा क्या? प्लेनर है, बट ये वाला चीज देखो, प्लेनर बात मैं समझ रहा, एक प्लेनर वाला देखो, एक सेकेंड। प्लेन के मॉलिक्यूल के प्लेन में भी कुछ कटेगा क्या? मॉलिक्यूल के प्लेन में भी कुछ कटेगा क्या? मॉलिक्यूल का प्लेन जो है, मॉलिक्यूल का प्लेन, क्योंकि बीच में CH3 है, उसमें कुछ कटेगा क्या? मॉलिक्यूल का प्लेन सोचना, देखो इसमें आपकी 3D में इमेजिनेशन कितनी चलती है, वही इंपॉर्टेंट है। किसका माइक चालू है यार? किसका चालू है? प्रेम, माइक चालू है? अच्छा, एक और देखो, सोचना इसको, मेरे को लग रहा कि नहीं होगा, तुम लोग देखना होगा कि नहीं। एक ऐसा लिया और एक ऐसा लिया, ऑब्वियस है ये CH3 है, तो इसका कितना होगा ये बताना है, कितने POS होंगे। ये CH3, ये H, ये H, ये CH3। देखो मिडिल वाले पे CH3 लगा हुआ है, तो ध्यान से देखना, इसमें ये वाला प्लेन जो है जिससे अपन इसको काटेंगे, ये ऐसा, इसको CH3 कटा, ये H कटा, ये H कटा, ये CH3 कटा, और ऊपर वाले का नीचे वाले का 1 और 3 का इमेज आ गया, इसको मैंने इस वाले प्लेन से काटा, ठीक है। तो एक POS तो ये हो गया। दूसरा क्या है, अगर मैं इसको ऐसे काटूं, ऐसे, अगर मैं ऐसे काटूंगा तो बेटा देखिए, अगर आपने ऐसे इसको काटने की कोशिश करी तो यहाँ CH3 के जस्ट बगल में इसका इमेज H नहीं हो सकता, इसको ऐसे नहीं काट सकते आप। देखो आपने इसको ऐसे ही काटा, इस कार्बन का इधर इमेज, इस कार्बन का इधर इमेज, बहुत बढ़िया, बट ये CH3 का यहाँ पे H इमेज नहीं हो सकता, पीछे वाले में हो सकता था, तो दिस इज नॉट अ POS, दिस इज नॉट अ POS, टोटल POS 1 हो जाएगा, टोटल POS 1 हो जाएगा। ये रेयर है, बट चलो ठीक है, अच्छा सवाल है।
हाँ भाई, देखो फर्स्ट वाले में क्या है, आप ऐसा कट करिए इसको, जो इक्वल स्लाइस होता है, इक्वल स्लाइस, ये वाला क्या है, ये CH3 और ये H से ऐसे बीचों बीच से पास हो रहा, ये जो CH3 है ना और ये H है, इसको ऐसे काट रहा, तो कार्बन के 2 टुकड़े हो गए, हाइड्रोजन के 2 टुकड़े, ऊपर वाला रिंग अलग है, नीचे वाला रिंग अलग है, उन दोनों की इमेज आ गई, तो ये पहला वाला POS तो हो जाएगा, बट ये वाला नहीं होगा। प्लेन वाला इसकी वजह से नहीं हुआ क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी एग्जांपल्स कराए, यहाँ बीच में कभी किसी को कुछ भी नहीं लगाया था। ये पहला एग्जांपल है जिसके अंदर बीच वाली रिंग को कुछ लगाया है। फर्स्ट एग्जांपल है जिसमें बीच वाली रिंग को लगाया है। ये 3D इमेजिनेशन से अगर आप देखोगे तो दोनों ही प्लेन के बाहर होंगे, इमेज नहीं बनता, इतना याद रख लो बस। उसको मेरे को मॉडल से दिखाना पड़ेगा। अब सुनो, इसको मैं ना मॉडल से रिप्रेजेंट कर दूंगा, ये वाला जो एग्जांपल है इसको मॉडल से रिप्रेजेंट कर लेंगे। अब जितना समझ में आ रहा है समझ लो, ठीक है, अभी जितना समझ में आ रहा है समझ लो, इसके टोटल POS इतना है। एक बार मॉडल आपको दिखा देंगे तो डाउट्स ही सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, जितना अभी समझ में आता आपको। अच्छा चलो थोड़े सिंपल करा देते हैं। ये अगर 7-8 नहीं समझ में आए कोई दिक्कत नहीं, थोड़े इजी वाले करो। इसके कितने POS है? ये दो स्पाइरो रिंग्स है, तो दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होती हैं, ये मैंने करके दिखाया भाई। इसके कितने POS है? इसके POS होंगे, कम ऑन यार, थोड़ा इतना इजी है। एक दो एग्जांपल नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, मॉडल से समझ में आ जाएंगे, बट ये तो बता ही सकते हैं अपन। देखो इसमें क्या करेंगे, अपन इन दोनों को स्लाइस बना के काट देंगे, ऑक्सीजन और कार्बन को, तो फिर मेरे को इसका इमेज आ जाएगा, इसका ऐसा इमेज आ गया, और इसको स्लाइस से काटेंगे तो एक आ गया। चलो चलो सिंपल वाले और सिंपल। इसके कितने होंगे भाई, इसके POS? वेद ने आंसर किया, प्रियांशु ने किया, ऋषि ने किया। पुरानी चीजें रिवाइज करेंगे तो अपने को आ जाएगा। ये देखो, एक बार इसको कट किया अपन ने ऐसा, तो इन दोनों का स्लाइस कट गया, और एक बार क्या कटेंगे, इन दोनों को ऐसे काट लेंगे, तो फिर इसका स्लाइस कटेगा, फिर इसका स्लाइस कटेगा और इसका, ये भी एक POS होगा, ये भी POS होगा, इसके टोटल POS 2। अरे आ रहा है, ओके, ये बताओ जरा। ये अब 3 रिंग है, तो ये वाला 1 और 3 ये दोनों सेम प्लेन में होंगे, इसे कितने POS होंगे जरा सोचो। POS पॉसिबल है कि नहीं है ये देखो। सोचो। देखो बीच वाले पे कुछ भी नहीं है,
बीच वाले पे कुछ भी नहीं है। अगर मैं देखो ऐसे लेने की ट्राई करूंगा तो इमेज नहीं बनेगा। ये वाला एक्सिस लेता हूं, इससे भी कुछ नहीं होगा, इस वाले से भी कुछ नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी रिजेक्ट, ये भी रिजेक्ट। अब उसको प्लेन में काट के देखो, बीच वाले पे कुछ भी नहीं लगा है। प्लेन में काट के देखेंगे तो ऑक्सीजन के 2 टुकड़े, कार्बन के 2 टुकड़े, और ये एज इट इज है, ये वाला एज इट इज है, तो इससे भी कट गया। यहाँ पे बीच वाले पे कुछ भी एक्स्ट्रा सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो टोटल पीओएस हो गए 1। टोटल पीओएस हो गए 1। ये बात सबको समझ में आई? इसमें पीओएस होगा स्क्वायर 1 होगा, कौन सा? इन दी प्लेन। ठीक, ये बात सब क्लियर? ओके, ये बनाओ। इसके कितने पीओएस? ये 2 प्लेन्स हैं, 2 हैं एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं। अगर मैं इसको ऐसे कट करने की कोशिश करूंगा तो ये कार्बन है यहाँ पे, ये ऑक्सीजन है, इमेज नहीं बनेगा। इसको प्लेन में तो जरूर काट देगा स्लाइस के फॉर्म में, बट ये कार्बन और ये ऑक्सीजन का इमेज नहीं है। इसको काट करूंगा तो ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, इसका इमेज नहीं है। टोटल पीओएस कितने होगा इसके? इसके पीओएस, अरे परपेंडिकुलर होते हैं दोनों एक दूसरे के। सबके डायग्राम बनाना पड़ेंगे क्या? हो गया? देखो मुन्नाओ, अगर मैंने इसको 1 से कट किया तो कार्बन का और ऑक्सीजन का कोई तालमेल नहीं बैठेगा। भले ही यहाँ पे इक्वली इसको स्लाइस के फॉर्म में कट कर देंगे, जैसे सेव को कट करते हैं, ये कट हो जाएगा, बट यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन का कुछ भी नहीं है। अच्छा अच्छा, आप ये सोच रहे क्या कि सर ऐसे कट कर दो बन जाएगा इमेज? नहीं, ये आउट ऑफ प्लेन है बेटा, ऐसे नहीं कट करोगे आप। ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है ना, तो ये तो कभी नहीं हो सकता। ये वाला भी नहीं होगा क्यों, कार्बन और ऑक्सीजन है। अच्छा, मैं इसको यहां से कट करूं, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, नहीं होगा, आंसर है 0। शॉक लगा, शॉक लगा।
अरे नहीं छपका क्या बेटा, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। अभी भी कितने लोगों को नहीं चमक रही है? बेटा ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं ऐसे कट करता हूं तो कार्बन और ऑक्सीजन है, ऐसे कट करता हूं तो भी कार्बन ऑक्सीजन है, कोई भी पीओएस नहीं होगा। इतनी बात सबको समझ में आई? ओके, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। स्पाइरो कंपाउंड्स, देन हेडिंग डालिए मल्टीपल फिनाइल सिस्टम। मैंने जीआई में करा रखा है, सेम चीज है। अच्छा, एक ये है, सॉरी, और एक ये है। ठीक है बच्चों, एक ये है और एक ये है। अच्छा, ये मॉलिक्यूल कैसा है? ये मॉलिक्यूल प्लेनर होगा। कैसा होगा ये मॉलिक्यूल? प्लेनर होगा। ठीक है, तो ये प्लेन में हो सकता, ये एक प्लेन में हो सकता है। ये sp2 हाइब्रिडाइज है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है। नो डाउट सिग्मा बॉन्ड है, घूमेगा जरूर, बट ये प्लेन में पॉसिबल है। इसका पीओएस पॉसिबल है, इसका पीओएस पॉसिबल है। नो डाउट ये घूमेगा, बट इसका पीओएस पॉसिबल है। अच्छा, ये बताओ, दे बोथ आर इन सेम प्लेन, दोनों सेम प्लेन में है। अच्छा, ये बताइए, अच्छा अगर हैवी ग्रुप लगाए मैंने, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, अगर हैवी ग्रुप लगाए तो ये प्लेन में रहेंगे कि आउट ऑफ प्लेन जाएंगे? अगर हैवी ग्रुप लगाए तो ये प्लेन में रहेंगे कि आउट ऑफ प्लेन जाएंगे? ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो जाएंगे। बोथ द रिंग्स आर perpendicular to each other. Both the rings are perpendicular to each other. अगर दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है तो ये तो इनसाइड द प्लेन होगा, इसको डॉट से बना लिया, और ये आउटसाइड द प्लेन होगा, ऐसे बना दिया। ये देखो, ये अंदर होगा, ये बाहर। अब इसके अंदर आपको पीओएस बताना है। देखो जरा, अगर मैं इससे कट करूं ए का इमेज बी पे, और इसको कट करेगा सी और डी को कट करेगा स्लाइस फॉर्म में। स्लाइस फॉर्म समझ में आ रहा? जो भी ब्रेड होता है उसको स्लाइस बना देते हैं अपन कि भाई जो मेन ऐसा ऐसा कुछ है, स्लाइस बनाना तो क्या है, इसको ऐसे से काट दो। तो इसको ऐसे काटेंगे तो एक इससे लिया तो ये इसके इधर, यहां से लिया तो ये स्लाइस से कट करेगा। तो अगर मैंने बोला इफ a is equals to b, if a is equals to b, तो and c is equals to d, a is equals to b and c is equals to d, ये इसका इमेज है, ये इसका इमेज है। टोटल पीओएस कितने हो गए? देखो, इधर से कट किया तो ए का इमेज बी में आ गया,
ठीक है, एक पीओएस, इसका तो स्लाइस कट जाएगा, अब सी और डी कुछ भी हो स्लाइस कट जाएगा। फिर मैंने ऐसे लिया सी और डी से, सी का इमेज डी और इसको स्लाइस से काट देंगे, स्लाइस से काटेंगे तो टोटल पीओएस 2। भारी जा रहा ना? सेकेंड एग्जांपल, अगर ए बी के बराबर है एंड सी इज नॉट इक्वल्स टू बी, और a not equals to b and c is equals to d. देखो a और b सेम है तो ये कट जाएगा, इसका इसको स्लाइस में काट देंगे, बट c और d सेम नहीं है तो ये वाला पीओएस नहीं होगा, तो एक ये हो सकता, तो इसके टोटल हो गए 1। अरे आ रहा समझ में? एक लास्ट देख लो, ना a b के बराबर है, ना b c के बराबर है, और ना d, मतलब जरूरी नहीं है सारे अनकॉमन हो, बस ऐसा है कि सी जो सेम साइड वाले ना ए बी के बराबर है ना सी डी के बराबर है। पीओएस होंगे 0। छाप लो इसको। हो गया? तो बस जल्दी जल्दी सवाल है, करते रहो। ये बताने हैं कितने पीओएस हैं। पुरानी चीजें याद है तो हो जाएगा। इसके पीओएस, सेकंड के पीओएस कितने हैं? अब बेटा बनाए जा सकते हैं ना, होमवर्क जितना जितना मर्जी हो उतना होमवर्क अपन बना सकते हैं इसमें। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सब आ जाएगा आपको। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड के पीओएस कितने हैं?
देखो इसमें क्या है, ए और बी सेम है, ए एंड बी आर सेम, बट सी नॉट इक्वल्स टू डी। इसमें क्या है, ए इक्वल्स टू बी है एंड सी इज इक्वल्स टू डी। वापस देखो, मैंने कराया है। वेरी गुड, शाबाश, कई बच्चों का आ गया। रिद्धि, मृदुल, देखो इसमें आउट ऑफ प्लेन है तो इसका ऐसा एक अपन बना देंगे, ऐसे बनाया है तो एक ये आ गया, और इसका क्या होगा, इसके इक्वल थोड़े हो जाएंगे, तो ये वन, इसका एक यहां से कटेगा तो इसके स्लाइस बन जाएंगे सेकंड वाले रिंग के। अगर इसको यहां से कट करेंगे तो क्लोरीन क्लोरीन का स्लाइस बन जाएगा, टोटल दो। इसमें क्या है, ना H की इमेज क्लोरीन है, यहां से काटेंगे ना H की इमेज क्लोरीन है, तो इस वाले में जीरो। मैच कितनों के किए ये, इसमें फिनाइल्स में अपन और भी करेंगे। अभी अपन ने डबल बॉन्ड कर ही लिया था, क्यूमिलीन्स कर लिया था। ठीक, यहां तक क्लियर है। ओके बेटा, देखो बेटा वो जो बीच में था ना 7 8 का, उसमें मैं आपको है ना पूरा वापस से मॉडल दिखा दूंगा, तो घबराओ नहीं उसके लिए, ठीक है। उसमें क्लैरिटी हो जाएगी, जो भी बुक्स में दिया है वो भी पता चल जाएगा। उसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो अपन नेक्स्ट क्लास में बना के लेके आऊंगा, है ना, तो वो तो घबराना नहीं आप। अच्छा, अभी साइक्लो कंपाउंड्स पे थोड़ा सा और फोकस करते हैं अपन। साइक्लो कंपाउंड्स, देखो अब साइक्लो कंपाउंड्स में क्या है, अनसब्स्टिट्यूटेड, जैसे बाइफिनाइल वाला पार्ट हो गया अपना, उसमें थोड़े से और देखेंगे, इससे थोड़ी सी और क्लियरिटी आ जाएगी। घबराओ नहीं, जो भी है, जो डिफिकल्ट वाले सवाल वो वापस से कराएंगे आपको। ये देखो, ये साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है। अच्छा, ये नो डाउट ये आउट ऑफ प्लेन, इसके पास में इसके कितने पीओएस हो सकते हैं, साइक्लिक कंपाउंड है, कितने पीओएस हो सकते हैं, पीओएस कितने हो सकते हैं, साइक्लोप्रोपेन है ये। अरे बेटा कराया था ना एक ट्रायंगल में, ऐसा 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 है, पीओएस तो है ही है, सिमेट्रिकल है तो ऐसे हो सकते हैं, 3 पीओएस हो सकते हैं। बात समझ में आ रही क्या, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन होंगे ना यार,
हाँ प्लेन में भी हो सकता है, वेरी गुड, प्लेनर मॉलिक्यूल है ये, तो प्लेन में भी होगा, शाबाश, +1, टोटल 4। ठीक, ये प्लेन में भी है, प्लेनर मॉलिक्यूल है, इसकी वजह से भी अपने को करना है। अच्छा ये देखो, अगर ऐसा दिया मैंने और ये ऐसे ऐसे हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है, तो इसके कितने होंगे? साइक्लोब्यूटेन है, प्लेनर, ये प्लेन वाला मॉलिक्यूल, इसके कितने होंगे? देखो 1 2 प्लेनर मॉलिक्यूल माना है मैंने, एक दो तीन चार, और प्लेन का प्लेन में, मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूँ यार, मॉलिक्यूल सर पहले क्यों नहीं किया आपने? पहले 3D मॉलिक्यूल्स नहीं थे ना, जैसे एटम वो सब नहीं लिया था अपन ने, 2D स्ट्रक्चर लिया था, तो ये प्लेन में भी तो कट कर सकते हैं, ये एटम है, सब्स्टिट्यूटेड साइक्लो कंपाउंड्स है, तो प्लेनर मॉलिक्यूल है, प्लेनर मॉलिक्यूल, so 1 is inside the plane. So 1 POS is inside the 1 POS is inside the plane. But clear again, this is unsubstituted. बेटा क्लियर हुआ है? 5 कैसे हो गए बेटा? 1 2, एक डायगोनल्स के अलोंग होगी ना, 2 अलोंग दी डायगोनल्स। देखो ये डायगोनल्स है, इसको ऐसे कट करो, क्या एकदम डाउन हो गया मीटर? इतना टफ, बहुत ज्यादा टफ हो गया ना? अरे किस किस को समझ में आया? यस नो बोलो, किस किस को समझ में आया? यस नो बोलो। ये देखो बेसिकली को क्या किया ना, सेम प्लेन में माना है, ओके, एक मिनट, अभी नेक्स्ट आपको कराता मैं।
substituted अच्छा अभी देखना, अभी लेक्चर में कौन कौन नहीं है। एक प्रियांशु का तो मेरे को आ गया था, उसका कुछ नेटवर्क खराब है। कौन कौन बच्चा अभी नहीं है जरा व्हाट्सएप करो, कौन बच्चा नहीं है तो खैर लेते हैं। पार्थ तो है, और पार्थ के अलावा और कौन कौन नहीं है वेदांत पता करो बेटा, जरा लिस्ट में चेक करो कौन कौन नहीं है। जया नहीं, और मैं नाम नोट कर लेता, ये तो रहेगा ही मेरे पास में। चिंता नहीं है क्या? जीनल नहीं है, और कौन नहीं है? व्हाट्सएप करो जरा नाम। यश नहीं है, जरा फाइंड करो, फाइंड करो कौन कौन नहीं है। विनीत, अमय, काव्य भी नहीं है। सी से सब लोग हैं, चैतन्य। डी से देखो, जी से, एच से, आई, जे, के से कितने लोग नहीं है? नमन, नैतिक, ऋषि। ऋषि लोग किधर है? ऋषि ऋषि है कि नहीं? ऋषि नहीं है ना? कार्तिक गायब है। चलो मेरे को कॉल जाएगा अभी। पहले डालिए मोनो सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, एक सेकेंड आप हेडिंग डाल लो, मैं बस 2 मिनट में इसके कुछ मॉडल से बना लेता।
मोनो सब्स्टिट्यूटेड, ध्यान से सुनना, मोनो सब्स्टिट्यूटेड, अपन एक एग्जांपल देखते हैं, इसके थ्रू समझो। मोनो सब्स्टिट्यूटेड में आपके यहाँ पे एक CH3 लगा हुआ है, यहाँ H, अब इसके POS निकालने हैं, तो POS क्या होगा, ध्यान से सुनना, वो वाला भी इससे समझ में आ जाएगा। देखो ये डायग्राम दिखाई, अरे ये डायग्राम देखो, इसके अंदर अगर आपको ये पार्ट दिखाई दे रहा हो, देखो ये साइक्लिक पार्ट है। अच्छा, अब ये साइक्लिक पे यहाँ पे देखो ग्रीन वाला अलग है और ग्रीन से जुड़ा हुआ ये है, देखो। तो अगर आप इसको ऐसे साइकिल को देखते हो, ऐसे साइकिल को देखते हो, तो जो ग्रीन वाला है ना, ग्रीन वाला डबल टैप करो, स्क्रीन दिखाई देगी, डबल टैप करो ग्रीन, देखो ग्रीन जो है वो मेरी तरफ पॉइंटेड है और व्हाइट वाला जो है वो आपकी तरफ पॉइंटेड है, देखो व्हाइट वाला, ग्रीन वाला मेरी तरफ, ये दोनों प्लेन में। इसका मुझे POS निकालना है, इसका POS कैसे निकालूंगा, क्या मैं इसको यहां से कट करूं ऐसे, तो यहाँ पे देखो इसका ग्रीन का इमेज रेड नहीं है, सॉरी व्हाइट नहीं आएगा। क्या मैं इसको ऐसे कट करूं, ऐसे बीच से, ऐसे, अगर बीच से कट किया ना, बीच से ऐसे, तो देखो ये जो ग्रीन है इसका यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, ठीक है, हाइड्रोजन दिखाई नहीं। अब इससे ऐसे कट किया ना इस प्लेन में, तो ये ग्रीन का यहाँ पे कोई ग्रीन इमेज नहीं है, ठीक। तो इसका सिर्फ एक हो सकता है, वो क्या है, ये वाला, ये दोनों ग्रीन और व्हाइट को ऐसे काट दो, यहां से ऐसे, देखो ग्रीन और व्हाइट को यहां से काट दो। अगर यहां से काटे तो क्या होगा बेटा, ये वाला इक्वली कटेगा और इसका सिर्फ एक POS आएगा। बात समझ में आ रही क्या, कहां से काटना है, प्लेन कंटेनिंग दी सब्स्टिट्यूएंट्स, देखो ऐसी प्लेन से काटो जिसके अंदर सब्स्टिट्यूएंट्स हो, तो इस वाली प्लेन से काटो जिसके अंदर सब्स्टिट्यूएंट्स हो, ठीक है। द plane is cutting the substituents into equal halves, किसमें, इक्वल हाफ्स में। तो इसको आधा टुकड़ा इसका, तो फिर ये एक इमेज, POS कितने हो गए बेटा, इसके POS कितने हो गए, उस प्लेन से काटेंगे जिसके अंदर अपने सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, उस प्लेन से काटो जिसके अंदर सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, इसके दो टुकड़े कर दो, फिर यहाँ कार्बन तो मिल ही गए, ये तो सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो और कुछ हो नहीं सकता, सिर्फ एक हो सकता है। आया समझ में, ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है क्या, छाप लो, अगर समझ में आ गया तो इस पॉइंट को अच्छे से छाप लो। इसका फिर एग्जाम्पल करो, नहीं छापा, चलो फटाफट करो। अगर ये हो गया तो यू कैन स्टार्ट दिस, इसका बताओ, HBr, इसका कितना POS हो, नो डाउट दिस इज आउट ऑफ प्लेन, ऐसा कुछ हो सकता है। अरे मोनो सब्स्टिट्यूटेड का सिर्फ एक POS होता है यार, कौन सा POS है, द प्लेन इज कटिंग द सब्स्टिट्यूएंट्स इनटू इक्वल हाफ, यही एक POS हो सकता है, बाकी इसके ऐसे इमेज नहीं ले सकते आप। यहाँ क्लोरीन नहीं लगा, मोनो का मतलब सिर्फ एक कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन लगाया आपने, तो यहाँ सिर्फ एक कार्बन पे लगाया,
बाकी यहाँ पे नहीं है ना। अरे भाई कार्बन नंबर 1 पे ही सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं और कहीं लगा नहीं है, तो ऐसे काटो कि सब्स्टिट्यूएंट शीट इक्वल हाफ में कट जाए और बाकी इमेज आ गए। इसका भी पीओएस 1 है, इसका भी पीओएस कितना है 1 है, इसका भी पीओएस 1 है। अरे इमेज कहां से दिखेगी बेटा, कोई सिमिलरिटी है ही नहीं, इमेज कहां से दिखेगी? तो कैमरा ऑन है मेरा, हाँ मैंने खोल रखा है। अरे यही वाला तो एग्जांपल है, ये देखो इसमें क्या है, इसमें 4 साइड्स हैं। अब 4 साइड्स में एक सब्स्टिट्यूएंट्स लगा हुआ है। अब क्या करो, आप इसी सब्स्टिट्यूएंट को काट दो ऐसे, ये वाला प्लेन। तो अब ये वाला प्लेन क्या करेगा, इसको आधा आधा कट करेगा, इसको आधा आधा कट करेगा और फिर इस वाले पे ऐसे जाएगा। तो यहाँ देखो कैसे कट करेगा, इसको आधा आधा कट करेगा, इसको आधा आधा कट करेगा, तो यहाँ पे इक्वल आ गया, सिर्फ एक पीओएस, एक पीओएस। नेक्स्ट देखो इसका कितना होगा, पर CH3 लगाओ, इधर H लगाओ एंड एज्यूम दैट दिस इज प्लेनर मॉलिक्यूल। वैसे तो पता है ही आपको, साइक्लिक फॉर्म में, बाइसाइक्लोमेर ऐसे रहता है, सॉरी साइकिल चेयर फॉर्म में, इन सब में रहता है। आपको बस ये बताना है कि अगर ये प्लेनर है तो इसका कितना है, पीओएस कितने होंगे। मोनो सब्स्टिट्यूटेड, मोनो सब्स्टिट्यूटेड, मोनो सब्स्टिट्यूटेड का 1 ही होगा पीओएस, सिर्फ मोनो सब्स्टिट्यूट, मोनो सब्स्टिट्यूटेड का ओनली 1 होगा पीओएस। बेटा कौन सा पीओएस होगा, जो इस CH3 को ही काट दे, CH3 को काटे और ऐसे लेके जाए, इसका ये वाला पार्ट, इसका ये वाला पार्ट, और ये तो इक्वल में कटाएगा। ठीक है, बात क्लियर है। देन आई हैव डाई सब्स्टिट्यूटेड, देन आई हैव डाई सब्स्टिट्यूटेड। अच्छा, डाई सब्स्टिट्यूटेड में क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल डाई सब्स्टिट्यूटेड में मैं आपको ये एग्जांपल देता हूं, ऐसा है अगल बगल में HCH3 HCH3, इसके कितने पीओएस हो सकते हैं जरा सोचो।
वेरी गुड, कई बच्चों का आंसर आ रहा है। पीओएस कितने होंगे डाई सब्स्टिट्यूटेड के? पहले मोनो सब्स्टिट्यूटेड की बात करी मैंने, अब डाई सब्स्टिट्यूटेड की बात कर। जरा वीडियो देखो, ये दिखाई दे रहा क्या? दिस इज ब्यूटेन और ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है। देखो ये ब्यूटेन है और ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है। अब एक तो क्या हो सकता है, एक मैं ऐसे काट दूं यहां से, देखो ये फिंगर से ग्रीन का इमेज ग्रीन पे और व्हाइट का इमेज व्हाइट पे, एक ये हो गया। अच्छा एक क्या कर सकता है, एक तो ये हो गया, दूसरा कुछ? दूसरा बताओ। इसके प्लेन में काटू क्या? इसके प्लेन में काटू? तो इसके प्लेन में काटा मैंने, इसके प्लेन में काटा मैंने, इसको ऐसे काट दिया, यहां से काट दिया, तो ग्रीन का इमेज किधर नीचे आ रहा है क्या? तुमको का बताई भैया हमरा हाल क्या है। ये देखो एक तो यहां से काट दिया, हाँ सर ये पेन वाले से काट दिया, दूसरा दूसरा कहां से काटू? ऐसे काटू? ऐसे काटू? अगर नीचे से पूरे कार्बन कार्बन को काट दिया, ऊपर ग्रीन नीचे व्हाइट, ऊपर ग्रीन नीचे व्हाइट, कितने पीओएस होगा? डाई सब्स्टिट्यूटेड में कितना पीओएस होगा? बता दो भाई बता दो। डाई सब्स्टिट्यूटेड में कितना पीओएस होगा? हाँ भाई कबीर बताओ बेटा, कौन कौन से होंगे? कबीर हाँ सर। कौन कौन से पीओएस हो सकते हैं बेटा? डायग्राम से देखें तो एक तो ऐसे काट दो, क्या बोलते हैं, एक ऐसा काट दिया अपन ने, हाँ सर। तो CH3 का इमेज इधर और H का ऊपर इमेज आ गया। और कौन सा और कौन सा हो सकता है बेटा? सर वो CH3 और H के बीच में से, मतलब हाफ। ओ ओके ओके ओके, तो कबीर बोल रहा है सर ये जो CH3 और ये है ना, इन्हीं को बीच से काट दो, ऐसे ऐसे ऐसे, ये वाली प्लेन की बात कर रहे हैं क्या? ये वाली प्लेन, इसी को ऐसे ऐसे काट देंगे, इन दोनों को इक्वल हाफ में। तो बेटा इनको इक्वल हाफ में कट किया, फिर ये प्लेन आपने अगर ले ली, मान लीजिए ये प्लेन आपने ली, ये प्लेन अगर आपने ले ली ऐसे वाले प्लेन, तो ये सी का यहाँ पे इमेज कहाँ पे आया? ध्यान से सुनना बेटा, मैं क्या बोल रहा हूं, कबीर क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनो। अगर कबीर का ये मानना है कि अगर सर ये जो आपने CH3 दिया है, मैं इसी को ऐसे कट कर दूं, इसको ऐसे कट कर, बेटा आपने अगर इसको ऐसे कट किया ना तो ठीक है, आपका कट तो हुआ ही है, बट फिर इसका इमेज और कहाँ है? ये वाला ऐसे कट हुआ, अच्छा जैसे इसको कट किया, ये वाले कार्बन का इमेज कहाँ है? दोनों का इस तरफ आना चाहिए ना कार्बन, तो इसका सिर्फ एक पीओएस है, मात्र एक। अबे यार एक है सिर्फ ये वाला, जिसमें इस कार्बन का इमेज यहाँ पे, अगर तुम इसको यहाँ से इस लाइन से काटने की ट्राई करोगे ना, इस लाइन से, तो ये तो काट लिया, फिर यहाँ पे इधर सी डैश कहाँ है? इसकी इमेज कहाँ है? चमका क्या? जनता सिर्फ एक है यार, इसका डाई सब्स्टिट्यूटेड का। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, समय के साथ आ जाएगा, समय के साथ आ जाएगा आपको।
ओके चलो ये देखो लास्ट, बताओ नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, ये बताओ इसके कितने पीओएस, वैसे प्लेन के बाहर होता है। बेटा गजब बुद्धि का यूज हो रहा है इसमें, वाह शाबाश। श्रेया, प्रियांशु और किसी का है, आयुष को तो मैं एकदम पकड़ पकड़ के मारूंगा एक बार। वेरी गुड। ऋषि, कुंज, ये देखो, ये देखो ऐसा ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है, मतलब दो दो सब्स्टिट्यूशन है। अच्छा मैं इसको ऐसे काटने की कोशिश करूं, ऐसे काटने की कोशिश करूं, तो ये ग्रीन का इमेज व्हाइट वाला है क्या ऊपर, और नीचे भी ग्रीन का इमेज ये वाला है। अच्छा ऐसे कहीं से कट करूं, नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन है यहाँ व्हाइट व्हाइट होगा, तो यहाँ पे भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि भाई ऐसे काट लूं, ऐसे काटा तो भी नहीं पॉसिबल है। इसका पीओएस 0 है। चमक रहा है क्या रिद्धि, गार्गी? 0 है बेटा। देखो बेटा ऐसा है, ये ट्रांसफॉर्म दे दिया, ट्रांसफॉर्म, ठीक है। अब ट्रांसफॉर्म में मैं इस प्लेन से नहीं काट सकता, क्योंकि ये ग्रीन का इमेज ये व्हाइट वाला नहीं है, तो ये पीओएस नहीं होगा। दिस प्लेन इज नॉट पीओएस। पिछले वाले में क्या हो रहा था देखो, पिछले वाले में CH3 वन ऑन सेम साइड, दिस वाज सिस फॉर्म, तो अपन ने कर दिया ये ट्रांसफॉर्म है, ये ट्रांसफॉर्म है, ट्रांसफॉर्म है तो इसका पीओएस 0 होगा, इसका पीओएस 0 होगा। मतलब समझ में आ रहा है क्या, प्रॉब्लम के बेसिस पे थोड़ी चीजें चेंज हो जाती हैं, ठीक। डायगनली कट करेंगे तो सर क्या होएगा, डायगनली बेटा ऐसे कट कर दो, अगर डायगनली ऐसे कट किया CH3 का तो हाफ हुआ, CH3 का हाफ हुआ, बट क्या यहाँ पे कुछ अलग इसका इमेज यहाँ पे कहीं पे आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। देखो अगर मैंने डायगनली कट किया तो ये CH3 का तो टुकड़ा हो रहा, बट ये CH3 जो सब्स्टिट्यूएंट है क्या उसका यहाँ पे टुकड़ा आ रहा है, यहाँ पे कुछ इमेज आ रहा है क्या, ये सेकंड साइड पे। श्रेया बताओ, ये CH3 है, CH3 है, और डायगनली कट किया तो इस CH3 का अपोजिट, डायगनली अपोजिट 1 2 3 4, इसको मैंने काटा 2 और 4 से डायगनल बनाया, क्या 1 का 3 पे इमेज है, नहीं है ना, CH3 नहीं है, 3 पे कहां CH3 है, कोई सब्स्टिट्यूएंट है ही नहीं, क्योंकि डाई सब्स्टिट्यूटेड सब्सटेंस है, तो इसका पीओएस हो गया 0। सर आज का थोड़ा टफ हो गया क्या, आज का थोड़ा टफ हो गया ना, चलो ठीक है। मैं भी वो 7 वाला जो है ना प्रॉब्लम, उसको वापस से मैं आपको बता के बनाता, कुछ अगर कुछ मिस्टेक हो गई होगी तो क्लियर हो जाएगा, डायग्राम बना के, मतलब स्ट्रक्चर बना के, स्ट्रक्चर बनाऊंगा मैं 7 8 वाले का, फिर बता दूंगा आपको, ठीक है। तो आज का ओवरऑल कैसे समझ में आया। अच्छा एक चीज और, एक चीज और, मैंने एक्चुअली मेरे फ्रेंड से बात करी वहां पे, जो भी जो ऑब्वियसली टेक्निकल फील्ड में है, जॉब कर रहे हैं, कोई लोग माइक्रोसॉफ्ट में, गूगल में, या जो हैदराबाद बैंगलोर में बेसिकली। तो एक है ना सर्वे टाइप ऑफ, मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, ठीक है, जो अपना वही है प्रोग्रामिंग के रिगार्डिंग, कोडिंग के रिगार्डिंग, सो छोटे बच्चों के लिए, कि भाई जैसे आप भी आ गए बिफोर ग्रेजुएशन, तो उसका मैं आपको है ना एक सर्वे सेंड करूंगा, छोटा सा ही सर्वे है, ज्यादा बड़ा नहीं है। उस सर्वे के मतलब आप खुद भी फिलअप करिए, और अगर आपके कोई भी फ्रेंड्स, चाचा मौसा जिनके बच्चे हैं, ठीक है, उन बच्चों से भी आप फिलअप करवा दीजिए। एक सर्वे है,
इसमें मतलब जो मेरे हैदराबाद और बैंगलोर में जो दोस्त है उन मैंने डिस्कस किया उनसे कि यार मेन दिक्कत तो ये यार यहाँ पे कोडिंग वोडिंग नहीं कराते और अपने आईआईटी में सबको कोडिंग आनी चाहिए, सबको मतलब जो भी प्रोग्राम्स है चाहे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो या चाहे मैकेनिकली क्यों ना हो, आपको सिमुलेशंस रन करने के लिए कोडिंग आनी चाहिए। तो मैंने डिस्कस किया था सैटरडे संडे, तो उसके भी आप पे फिर एक सर्वे प्रिपेयर किया है, आप लोग जरा उसको देख लीजिएगा और जिन भी बच्चों से होता है आपके जो भी है क्लोज कांटेक्ट में उनको भी आप भेज सकते हो, छोटे भाई छोटे बहन, ठीक है, चाचा मौसा, एंड दैट इज जो मेरे फ्रेंड्स हैं वहां पे बैंगलोर में और हैदराबाद में, उनके हेल्प से ये बनाया मैंने कल। सो चलो आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं और आप जो भी चीजें थोड़ी सी ऊपर नीचे लगी हो, क्या नहीं समझ में आया व्हाट्सएप करो। और सुनो 2-3 क्वेश्चंस है ना वो टेस्ट में कुछ मिस्टेक्स थी, 2-3 बच्चों ने मेरे को सेंड किया है, ओम, साक्षी, राधा, इन बच्चों ने सेंड किया, मैं ग्रुप पे डाल देता, वो गलत है, क्वेश्चन गलत है, ठीक है, वो क्वेश्चंस गलत है। ओके चलो फिर आज का यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ओके हाँ बेटा। सर हाँ सर मेरे को रिकॉर्डिंग चाहिए थी लेक्चर की आज की, रिकॉर्डिंग सेंड कर देंगे। स्टार्टिंग का थोड़ा रह गया, दोनों लेक्चर की। ओके थैंक यू सर। वेलकम बेटा। हाँ श्रेया। सर वो लास्ट वाले में जैसे आपने डायग्राम बताया तो उसमें अगर डायगोनली काटा तो मतलब या CH3 या H कोई भी हाफ कटेगा और बचे हुआ अगर H या CH3 रहा तो वो कट नहीं होगा लेकिन उसका इमेज बनेगा और पीछे कहाँ? साइड के कार्बन बीच में से हाफ कटेंगे। हाँ तो सब वैसा हाँ, भी but- तो चल सकता ना? नहीं बेटा, POS प्लेन ऑफ सिमेट्री, जो फर्स्ट पे CH3 है क्या, देखो जरा जो स्क्रीन चल रहा है, क्या फर्स्ट पे CH3 है क्या, फर्स्ट पे? नहीं